विंड, हवा। ये कविता हवा के बारे में है, लेकिन वास्तव में ये जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रतीक है। चैलेंजेस जो हमारे जीवन में आते हैं उसका प्रतीक है। किस प्रकार हमें उसका सामना करना चाहिए, ये इस कविता में लेखक ने बताया है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? हवा बहुत तेजी से बहती है और बहुत सारा नुकसान कर देती है या उसका कारण बनती है। हम इससे दोस्ती किस प्रकार कर सकते हैं? विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पल्ले या खिड़कियों के जो पट होते हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पन्ने पेपर्स जो होते हैं उनको मत बिखेरो, उनको मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो किताबें अलमारी में रखी हैं उनको नीचे मत गिराइए। हवा से ये बात कवि कहता है। देयर लुक व्हाट यू डिड, वहां देखो आपने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने उन सबको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और आपने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, आप फिर से बारिश ले आए हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, आप बहुत ही चतुर हैं, कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हैं। यानी कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में आप बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही माहिर हैं, एक्सपर्ट। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर और चरमराते हुए घर। चरमराने वाले, क्रम्बलिंग मतलब बिल्कुल कमज़ोर, टूटने वाले जैसे होते हैं, ऐसे घर। क्रम्बलिंग डोर्स, चरमराते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होती हैं जो बीम्स लगी रहती है, डंडे लगे रहते हैं छत को सपोर्ट करने के लिए, तिरछे करके जो लगाए जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, और ये कमज़ोर चरमराती हुई लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, और ये कमज़ोर जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये टूटते हुए हृदय। यानी सभी जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ बताया है कि आप उन सब का मजाक उड़ाती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज, जैसे हम चारा ऊपर से गिराते हैं और उसमें से गेहूं अलग हो जाता है या अनाज अलग हो जाता है, भूसा उड़ जाता है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भूसे को अनाज से अलग कर देते हैं हवा, उसी प्रकार ये जो देवता हैं हवा के, ये इन सब को कुचल देते हैं, अलग थलग कर देते हैं। जो भी कमज़ोर है उसको कुचल देते हैं और अलग कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, और वे वह नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। अब यहाँ पर ये कवि उपचार बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हवा के देवता वो तो करेंगे नहीं जो उन्हें कहा गया। क्योंकि शुरू में कवि ने कहा कि भाई आप धीरे धीरे बहिए और हमारे किताबों को, पन्नों को मत छेड़िए, उनको मत फाड़िए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं मानी और उन्हें सब तितर बितर करके रख दिया। तो अब कवि कहता है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, आओ मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को कसकर बंद करें, बहुत ही दृढ़ता के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग, फर्मली, फर्म, स्टेडफास्ट, ये सभी एक ही मतलब रखते हैं, अलग अलग इनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सबका मतलब मजबूत है, कसकर है, ज़बरदस्त तरीके से दृढ़ होकर के करना। तो आओ बहुत ही मजबूत मकान बनाएं, घर बनाएं, दरवाज़ों को कसकर बंद करें, दृढ़ता से उन्हें जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और
शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें, दृढ़ बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और इस हृदय को दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा कीजिए और हवा आपकी मित्र होगी, हमारी मित्र होगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब यहां पर क्या कहते हैं कवि कि आग जो कमजोर होती है, वीक फायर्स, जो कमजोर आग होती है उसको ये हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो आग तेज होती है, मजबूत होती है, उसे ये और ज्यादा भड़का देती है, और ज्यादा उत्तेजित कर देती है। His friendship is good, we praise him every day, उसकी दोस्ती अच्छी है, हम उनका गुणगान रोज करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही है कि एक व्यक्ति को चुनौतियों से घबरा जाना नहीं चाहिए, उन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, जिसे यहाँ पर विंड कहा गया है, और यदि आप कमज़ोर होंगे, क्रम्बलिंग होंगे, तो चरमरा के गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। और अगर आप मजबूत होंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे इस हवा के सामने, इन चुनौतियों के सामने, तो आपको ये चुनौतियाँ और ज़्यादा फलने फूलने का मौका देंगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, यानी कि आपको और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सुब्रमण्य भारती इज द राइटर ऑफ दिस पोएम and translated from the Tamil by A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन ने इनका अनुवाद किया है, तमिल में लिखी गई है ये कविता। सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्या भारती 1882-1921 is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era। तो ये जो कवि हैं ये एक तमिल भाषा के बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, और प्रसिद्ध हैं अपनी देशभक्ति के लिए, जो कि आज़ादी से पहले उन्होंने दिखाई थी या अपनी कविता के द्वारा बताई थी। A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट, और A.K. रामानुजन कन्नड़ और अंग्रेजी के कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, जो कि विशेष रूप से जाने जाते हैं अपने अनुवाद करने के लिए आधुनिक कविता का, और सांस्कृतिक या जो क्लासिकल पोएट्री होती है उसका अनुवाद करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जाने जाते हैं। आइए देख लेते हैं ग्लॉसरी में कौन कौन से वर्ड हैं जो मुश्किल हैं, वो आए हैं। पॉकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, और राफ्टर्स क्या हैं, वो ढलवां बीम हैं, डंडे हैं जो कि किसी छत को सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं। विनो, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चेफ, और भूसे से अनाज को अलग करने के लिए ये जो प्रक्रिया होती है इसको विनो कहते हैं। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, यानी अनाज को भूसे से अलग करना हवा के द्वारा, ये विनोइंग कहलाता है। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ये ऊपर से गिरा रही हैं और यहाँ पर हवा चलती है तो भूसा अलग निकल जाता है और अनाज यहाँ पर निकल जाता है। इस प्रकार से ये हवा उड़ा देती है जो कि कमज़ोर होते हैं उनको, और जो सख्त होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उनको संभाल लेती है, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो रीड दिस पोएम अगेन and do the question answers.